दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के बारे में कौन नहीं जानता। वे जितने भोले हैं उतने ही दुष्टों का संहार करने वाले भी। उनका जब रौद्र रूप सामने आता है और उनका तांडव शुरू हो जाता है तो बच पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जब भी किसी शत्रु का उन्हें अंत करना होता था तो वे बहुत कम अपने बल का इस प्रकार प्रयोग किया करते थे, क्योंकि उनकी क्रोध की अवस्था को फिर रोक पाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वे अपनी शक्तियां तैयार कर देते थे। अपनी शक्तियों के बल पर ऐसी शक्तियां तैयार करते थे जो दूसरे असुरों से लड़ सके और उन पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए उनके बहुत से रूप हुए और बहुत सी उनकी शक्तियां हुई, जिनका अपने ग्रंथों में हर जगह पे उल्लेख भी मिल जाया करता है। पर दोस्तों, आज मैं भोलेनाथ की वही अर्जी आपको लगाने के बारे में बताऊंगा कि यदि यह बेलपत्र के कांटे आप इस स्थान पर दबा देंगे तो समझ लेना कि शत्रु का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अब शत्रु का नाश किस प्रकार से होता है? शत्रु के बल का नाश होना ही शत्रु का नाश होता है। और दोस्तों, जीवन से यदि शत्रु समाप्त होने लग गए या शत्रु आपको या किसी को भी परेशान करना बंद कर दें तो जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा आप भगवान भोलेनाथ की इन शक्तियों से आप फायदा उठा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की अर्जी लगा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ से आप अपने शत्रुओं को जीवन में समाप्त कर सकते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, उपाय बड़े छोटे हुआ करते हैं, साधारण हुआ करते हैं। किसी भी सोमवार को आपने 2 बेलपत्र के कांटे लेकर के आने और बेलपत्र में बहुत से कांटे लगे रहते हैं, सुविधा से आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन बेलपत्र से 2 कांटे ले आए और अब आपने इस प्रयोग को करने से पहले पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और यहाँ दीपक जलाने की, अगरबत्ती जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपने इन कांटों को सीधे हाथ में रख लेना है और भगवान भोलेनाथ की अर्जी लगानी है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपने शत्रुओं के संहार के लिए यह आपके मंत्र कर रहा हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। इतना सा आपने बोल देना है और यह बोल करके और यह मंत्र पढ़ना है दोस्तों। ओम रुद्ररूपाय महादेवाय शत्रुबलं नाशय नाशय कीलय कीलय भेदय भेदय हुम फट। बस दोस्तों, यह मंत्र पढ़ना है आपने। आसान मंत्र है, लिख लेना, लिख करके बोल देना। यह मंत्र आपने 21 बार बोलना है और इसे फिर अपने एक पात्र में कहीं पर भी रख देना। किसी भी छोटी कटोरी हो, प्लेट हो, रख करके चाहे तो पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, अन्यथा आप कहीं भी रख सकते हैं। दोनों कांटों को उसमें रख देना। सोमवार को ये जिस प्रकार से प्रयोग किया है, इसी प्रकार से इन कांटों को फिर लेना है मंगलवार को और मंगलवार को भी भगवान भोलेनाथ से यही बोलना है कि मेरे शत्रु को समाप्त करें
तो उनके बल को खत्म कर दें। अब दोस्तों जैसा पहले दिन बोला है वैसा ही अगले दिन बोल देना, और फिर भगवान भोलेनाथ के यही 21 मंत्र पढ़ना है, पढ़ लेना, आसान मंत्र है। सोमवार से शुरू करना तो फिर मंगलवार को यह करना, बुधवार को करना, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को, और फिर सोमवार को ऐसा ही करना दोस्तों। रोज करने के बाद उसी पात्र में रख दिया करें। 8वें दिन जब शनिवार को यह आप मंत्र करने के बाद अब इन कांटों को लेना और दोस्तों किसी भी सुनसान जगह पर दबा देना, निर्जन स्थान पर। कूड़ा करकट पड़ा है वहां पर भी नीचे दबा सकते हैं, या कहीं पर भी आसपास में निर्जन स्थान मिल जाया करता है, कहीं पर भी दबा देना दोस्तों। यह जैसे जैसे आप दबा करके आएंगे आपके शत्रुओं का बल क्षीण होने लगेगा, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, और दोस्तों आपके जीवन में सुख शांति आने लगेगी। छोटा सा उपाय है, कर लेना दोस्तों, यदि आपका मन मानता है तो, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।